नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं निधि विश्वकर्मा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं अपनी आज की बात की शुरुआत अपने छोटे से परिचय से करूँगी। मैं निधि विश्वकर्मा, दुनिया या मेरे जानने वाले लोग मुझे सोशल वर्कर कहते हैं, पर सच बताऊं, मेरी कोशिश सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की है। मैं अपनी छोटी सी संस्था चलाती हूँ जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए, पक्षियों के लिए, बेटियों के लिए और कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करती है। मेरी संस्था का नाम एक्टिव ग्रीन है और उसी का एक प्रकल्प है नीव, जो कि बेटियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए काम करता है। तो समाज सेवा कहिए या ये कहिए कि कुछ दूसरों के लिए जीना, जब इस भाव से मैं घर से निकलती हूँ तो मेरे बेटे के मन में कुछ प्रश्न आते हैं। तो एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। मेरे बच्चे ने पूछा था एक दिन एक सवाल, मैं क्या कमाती हूँ जब घर से जाती हूँ। बच्चों के सवाल और बच्चों की सोच अक्सर यहीं तक जाती है कि मम्मा अगर बाहर जाती है तो कुछ कमाती होगी, कुछ करती होगी। इतना समय जो देती हो, क्या क्या लाती हो जब घर लौट कर आती हो। मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बहुत आराम से उसे अपने पास बिठाया। मैंने बड़े ही प्रेम से पकड़ा उसका हाथ और बिठाकर करीब बोली, आ तुझे बताती हूँ। मेरे पर्स की हर जेब में होता है कुछ खास, जब उसे भरकर लाती हूँ। एक जेब में दुआ जो प्रेम देकर कमाती हूँ। एक जेब में मुस्कुराहट जो सबका दर्द बांट कर पाती हूँ, जो सबका दर्द कम करके पाती हूँ। एक जेब में सपने जो सबकी आंखों में सजाती हूँ। एक जेब में ममता जो बच्चों पर लुटाती हूँ। एक जेब में साहस जब कमजोरी को हराती हूँ। एक जेब में देशभक्ति जो अपनी मिट्टी से उठाती हूँ। एक जेब में वो कारण जो जीने के लिए चाहती हूँ। एक जेब में वो खुशी जो सबको देकर और सबसे लेकर कमाती हूँ। और अभी एक वजह बहुत सी जेबें खाली हैं जिन्हें भरना चाहती हूँ। बस इतना सा ही कमाती हूँ और इतना ही कमाना चाहती हूँ। उसकी आंखों में सवाल की जगह एक जवाब था, चेहरे पर एक तेज और दिल में बहुत सारा प्रकाश था। तो हमारा आज का विषय है, दूसरों के लिए भी कुछ जिया जाए, कुछ परोपकार किया जाए। मैं जानती हूँ कि आज का जीवन बहुत व्यस्तता भरा है। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास अपने लिए ही समय नहीं है, हम किस प्रकार समय निकालें कि हम किसी के लिए कुछ कर पाएं। मेरा मानना है कि किसी के लिए कुछ भी करने के लिए समय से ज़्यादा इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर आपके मन में इच्छा है तो आप चलते चलते भी किसी का भला कर सकते हैं, चलते चलते भी आप किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। हम प्रकृति के बीच में रहते हैं, हम प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते हैं। प्रकृति ने हमें देना सिखाया है। रोज सुबह सूरज निकलता है, अपनी रोशनी हमें देता है। नदियां हमें जल देती हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन, फल और लकड़ी देते हैं। ये सारी प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देने की सीख हमें देती है। बादल हमें पानी जल देते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। धरती हमारा बोझ उठाती है। तो कुल मिला के प्रकृति हमें ये बताती है कि ये जीवन जीने के लिए तो है, लेकिन इसमें से कुछ थोड़ा सा दूसरों के लिए भी जिया जाए। हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें हम सिर्फ इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने परोपकार किया। ऋषि दधीच जी, जिन्होंने देवताओं के सम्मान के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां दान कर दी। और हड्डियां दान करने का मतलब है अपने जीवन का त्याग। कर्ण
जिन्होंने इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। वो सबसे बड़े दानवीर कहे जाते हैं, इसीलिए उनको दानवीर कर्ण कहा जाता है। और इसीलिए आज मैं भी और हम सभी उनको याद करते हैं। शिव, जिन्होंने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष सिर्फ इसलिए अपने कंठ में धारण किया ताकि लोक कल्याण हो सके, ताकि वो विष पूरे संसार को खत्म न कर दे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हम सिर्फ आज तक इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए भी जिया। मैं ये नहीं कहती कि अपना पूरा जीवन हम दूसरों के लिए समर्पित कर दें, ऐसा संभव भी नहीं है। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, अगर हम इन संसारिकता में हैं, तो हमें अपने लिए भी जीना है, अपने परिवार के लिए भी जीना है, अपने बच्चों के लिए भी जीना है। पर क्या आपको लगता है कि परोपकार करना या दूसरों के लिए थोड़ा सा भी कुछ करना, इसके लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत है? नहीं, इसके लिए सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। आपके पास धन नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तब भी आप दूसरों के लिए कर सकते हैं ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें क्या मिलता है। लेन देन की प्रक्रिया दुनिया में यही चलता है। हालांकि हमें लेने की इच्छा से सेवा नहीं करनी चाहिए, ये एक अलग विषय है, इस विषय पे हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी प्रकृति में अगर हम कुछ देते हैं तो हमें घूमकर वापस मिलता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम आम का बीज बोएंगे तो हमें आम का ही पेड़ मिलेगा, और अगर हम करेले का बीज बोएंगे तो हमें करेले की ही बेल मिलेगी। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट तो आना है, उसका फल तो आना है। तो हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो हमें जीने का एक कारण मिलता है, हमें एक अच्छा इंसान बने रहने की शक्ति मिलती है। हमारे अंदर की इंसानियत कभी खत्म नहीं होती। और मेरा अपना अनुभव है कि जब कभी हम मुश्किल में होते हैं, जब कभी हम उदास होते हैं, जब कभी हम परेशान होते हैं, जब कभी लगता है कि जीवन में अब क्या करें, कहीं ना कहीं से एक ऊर्जा, एक शक्ति कहीं ना कहीं से मेरे पास आती है और मुझे फिर से उठने के लिए जागृत कर देती है। क्या है वो शक्ति? जब भी मेरी तरफ कोई परेशानी आती है, वो परेशानी मुझे या तो परेशान कर ही नहीं पाती या बहुत हल्का सा इफेक्ट उसका मेरे ऊपर आता है। क्यों? इसका एक ही उत्तर है, एक कवच, एक रक्षा कवच। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारे पास दुआओं का भंडार इकट्ठा होता चला जाता है। चाहे वो हमें अपने मुंह से दुआ दे या ना दे, लेकिन प्रकृति में हम जो देते हैं हमें वापस मिलता है। तो वो दुआ घूमकर हमारे पास वापस आती है। तो अपने कर्मों से इतनी दुआ कमाइए कि एक रक्षा कवच आपके चारों तरफ उन दुआओं का बन जाए। हमेशा वो आपकी रक्षा करेगा, हमेशा मुसीबत में आपका सहारा बनेगा। हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है, हमें लगता है, हमें खुशी का अनुभव होता है, हमें मन का सुख मिलता है, और हमें सम्मान तो मिलता ही है। आज हम सब उन लोगों को क्यों याद करते हैं जिन्होंने अपना जीवन देश सेवा के लिए, समाज के लिए खर्च कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक अच्छा काम किया। तो सम्मान तो अपने आप ही मिलता है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो खूबसूरत जीवन ईश्वर ने आपको दिया है, इसे अपने लिए तो जिए, साथ ही थोड़ा समय कुछ दूसरों के लिए भी जिए। यकीन मानिए, ये जीवन, इस जीवन की कठिनाइयाँ, इस जीवन की मुश्किलें सब आपको बहुत छोटी दिखाई देंगी, और एक आत्मसम्मान का भाव, एक आत्मगौरव का भाव, एक आत्मसंतुष्टि का भाव हमेशा आपके यहाँ ठहर जाएगा। आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है या आपने कभी कुछ ऐसा किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपके अनुभव भी अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको हमारी ये चर्चा अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मुझे लगे कि हाँ, आपको मुझसे मेरा बात करना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।